बैंगलोर सिटी को इंडिया का लार्जेस्ट आईटी हब कहा जाता है। 12 मिलियन पॉपुलेशन के साथ बैंगलोर सिटी इंडिया की थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। पूरे इंडिया में बैंगलोर इकलौती ऐसी सिटी है जो कि फॉरेन में होने जैसा फील देती है। तो आप सोच ही सकते हो कि बैंगलोर कितना डेवलप्ड है। बैंगलोर का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट आईटी हब से घिरा हुआ है। बैंगलोर इज अ होम टू आईटी हब्स और इसी वजह से बैंगलोर आईटी हब्स के मामले में आज ग्लोबली 7वें नंबर पर रैंक करता है। जैसे हम सब जानते हैं, सिलिकॉन वैली जो कि यूएस का और वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा आईटी हब है, जहां बड़े बड़े टेक जायंट्स जैसे एप्पल, गूगल, फेसबुक और वीजा के हेडक्वार्टर्स है। सिलिकॉन वैली को दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज और इंटरनेट कंपनीज का घर कहा जाता है। वैसे ही इंडिया में बैंगलोर को आईटी इंडस्ट्री का घर माना जाता है। बैंगलोर ने कुछ मेजर आईटी कंपनीज जैसे कि विप्रो और इन्फोसिस को जन्म दिया है और ये कंपनीज आज वन ऑफ द टॉप लीडिंग कंपनीज में से एक है। 1985 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जो कि अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी थी, वो पहली ऐसी फॉरेन कंपनी थी जिसने बैंगलोर में अपना रिसर्च सेंटर सेटअप किया था और तब से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने बैंगलोर में एंटर किया और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाई। उसके बाद आईटी मेजर्स इंटेल और आईबीएम ने भी बैंगलोर का बहुत अटेंशन गेन किया था, जिसके चलते ये दोनों टेक जायंट्स ने अपनी कंपनीज बैंगलोर में सेटअप की थी। इसके अलावा मेजर एमएनसी कंपनीज जैसे कि गूगल, एप्पल, एसेंचर, कॉग्निजेंट, सिस्को और अडोबी ने भी अपने ऑफिसेस बैंगलोर में ओपन किए हैं। आज पूरे इंडिया के 40 to 50% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैंगलोर में हैं और 67,000 आईटी कंपनीज बैंगलोर में रजिस्टर्ड है, जिसके चलते बैंगलोर इंडिया का बिगेस्ट आईटी हब बन चुका है। इंडिया में बैंगलोर अकेले ही अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करवाता है। ऑल ओवर इंडिया 4.1 मिलियन पीपल आईटी इंडस्ट्री में हैं, जो कि एवरी ईयर 137 बिलियन डॉलर्स जनरेट करते हैं, जिसमें से 40% सिर्फ बैंगलोर अकेला जनरेट करता है। बैंगलोर में एक वर्ल्ड क्लास आईटी पार्क भी बनाया गया है, जिसका नाम है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड। सिर्फ आईटी इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, बल्कि बैंगलोर एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए भी बहुत पॉपुलर है, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के हेडक्वार्टर्स भी बैंगलोर में ही सेटअप हुए हैं और इसरो के अचीवमेंट्स के बारे में तो सब जानते ही है। इसरो ने अभी तक 118 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किए हैं और 2017 में इसरो ने एक फ्लाइट में ही 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया था, जिसमें से 3 इंडियन सैटेलाइट्स भी थी और ऐसा करने वाली इसरो पहली ऐसी स्पेस एजेंसी है। इतना ही नहीं, बहुत सारे एरोस्पेस और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज भी बैंगलोर में लोकेटेड हैं। साथ ही बैंगलोर में 200 से भी ज़्यादा बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस मौजूद हैं, जो कि स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करते हैं। बैंगलोर अपने स्टार्टअप कल्चर के लिए भी बहुत फेमस है। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पीपल अपना स्टार्टअप चालू करने के लिए बैंगलोर को ही चूज करते हैं। उसके कई रीजंस हैं, जैसे कि गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वायबल रिसोर्सेज जिससे स्टार्टअप्स बहुत फास्ट ग्रो होते हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज भी इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रेडी टेक्नो कार्ड्स यानी बैंगलोर में आपको बहुत सारे टैलेंटेड पीपल नजर आएंगे। मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ईटी टेक, योर स्टोरी, नेक्स्ट बिग वॉट और मीडियाना भी एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जानने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। बैंगलोर का वेदर भी बहुत प्लेजेंट होता है, यानी कि ज़्यादा हॉट भी नहीं और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं, जिसके कारण लोगों को काम करने में कोई तकलीफ नहीं होती। अगर कोई दूसरी सिटी में मूव होके अपना स्टार्टअप चालू करना चाहता हो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत मैटर करता है और बैंगलोर हमें बहुत सारे ऑप्शंस देता है, जिससे हम अपने बजट के हिसाब से अपने एसेंशियल्स चूज कर सकते हैं। बैंगलोर सिटी में आपको बहुत सारे ब्रिलियंट ग्रेजुएट्स भी मिलेंगे, तो अगर आप अपने स्टार्टअप्स के लिए इंटरव्यूज रखना चाहते हो तो आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बैंगलोर में एक स्ट्रॉन्ग आईटी एनवायरनमेंट होने के कारण वहाँ मेंटोर्स की भी कोई कमी नहीं है, जो कि या तो कोई आईटी प्रोफेशनल होते हैं या फिर किसी स्टार्टअप के फाउंडर। ये मेंटोर्स एंटरप्रेन्योर्स को बड़े रिस्क लेते वक्त बहुत गाइड करते हैं।
तो इन सब रीजंस के चलते आप सोच ही सकते हो कि बैंगलोर स्टार्टअप्स के लिए इतना फेमस क्यों है। और इसी के वजह से बैंगलोर में एंटरप्रेन्योर्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ फेमस स्टार्टअप्स जैसे फ्लिपकार्ट और ओला के सक्सेस के बारे में तो आप जानते ही हो। उन्होंने भी बैंगलोर से ही अपने स्टार्टअप की शुरुआत की थी। 2015 में हुए कर्नाटका स्टार्टअप पॉलिसी की वजह से बैंगलोर में स्टार्टअप रजिस्टर करना भी बहुत आसान हो चुका है। इतना ही नहीं, बैंगलोर अपने R&D सेंटर्स के लिए भी बहुत फेमस है, जहां डिफरेंट MNC कंपनीज जैसे इंटेल, कॉलकम, बॉश, मर्सिडीज बेंज, जनरल मोटर्स और एयरबस के लिए 700 से भी ज़्यादा R&D सेंटर्स मौजूद है। साथ ही इंडिया की 60% से भी ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज बैंगलोर में ही लोकेटेड है, जो कि इंडिया के बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर का 50% रेवेन्यू अकेले जनरेट करता है। रिसेंट ईयर्स में बैंगलोर की कनेक्टिविटी बाकी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बैंगलोर आज IT कैपिटल के नाम से ही नहीं, बल्कि एरोनॉटिक्स कैपिटल, स्पेस रिसर्च कैपिटल, बायोटेक्नोलॉजी कैपिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन एंड टूल्स कैपिटल, साइंस एंड डिफेंस रिसर्च कैपिटल, ऑटोमोटिव कंपनीज कैपिटल और सिल्क इंडस्ट्री कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख ही सकते हो कि इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट करने में बैंगलोर कितना मायने रखता है, और पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप IT हब होने के कारण बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो वो भी बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।